नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी एक माँ की कहानी है, अर्थात इसे कह सकते हैं माँ की ममता की कहानी। वह माँ जिसने अपने सारे सुखों का त्याग करके अपने पुत्र को एक कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया, जहां से उस पुत्र को अपनी माँ के वो त्याग का एक पल भी याद नहीं आया। बात प्राचीन समय की है। एक गांव में एक परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, उनके घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे समय चक्र में परिवर्तन आया। उस हंसते हुए परिवार को न जाने किसकी नजर लगी कि एक दिन उस माँ का पति एक ऐसी बीमार से ग्रस्त हुआ कि बिस्तर पर लेटने के बाद फिर वो कभी उठने की सामर्थ्य नहीं जुटा सका। अब वह माँ अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर दौड़ती भागती फिरने लगी। जब सब जगह से निराशा हाथ मिली तो वह अपने मन में हताश होकर अपने पति को घर ले आई। घर लाने के बाद पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इसी दौरान उसे पता चला कि वह पेट से है। यह बात जब उसने अपने पति को बताया तो इस पर पति ने कहा कि अब उसे मृत्यु से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब अगर मैं मर भी गया तो तुम्हारी जिंदगी का सहारा जन्म लेकर तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारा जीवन निर्वाह करेगा। और यह सब कहते कहते पति ने अपने प्राण को त्याग दिया। पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, परंतु वह मन में बहुत दुखी थी। लेकिन यह कहकर वो अपने मन को समझा लेती कि उसकी कोख में पल रहा नन्हा सा बच्चा, उसके पति का प्यार एक दिन इस दुनिया में जन्म लेकर आएगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब उसी पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर उसका पालन पोषण करती। धीरे धीरे अब उसका पुत्र लगभग 5 वर्ष का हो गया तो माँ ने अपने पुत्र को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ अपने पुत्र से बहुत प्यार करती और अपने शरीर पर कष्ट लेकर कुछ पैसे बचाकर बेटे की हर मांग पूरी करती। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ने लगा और वह एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। माँ को जब ये पता चला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई कि उसके जीवन का सारा कष्ट अब उसका बेटा दूर कर देगा। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और वह निश्चित होकर अपनी नौकरी करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई। धीरे धीरे समय बीता। नौकरी में ज्यादा वक्त देने की वजह से पुत्र का अपनी माँ के प्रति मोह भी बहुत कम हो गया और उसे वहीं किसी लड़की से प्यार हो गया। जब लड़की को उसने अपने माँ के बारे में बताया तो वह बोली कि ये सब वह अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारे शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर लो। और लड़की ने अपने माँ बाप से मिलवाकर शादी कर ली। अब वह बेटा पत्नी के मोह में ऐसा फंसा कि अपनी माँ के सारे कष्टों को ही भूल गया। उसकी माँ को जब यह बात पता चली तो उसे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा और माँ भी अब बहुत वृद्ध हो चली थी। गांव के लोग भी अब उसे बोलने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के अंतर मन में कहीं यह आस जगी हुई थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह से भूल चुका था। इधर धीरे धीरे माँ भी इतनी वृद्ध हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी महसूस होने लगी। तब उसने एक दिन गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखवाया और अपनी अलमारी में उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से बोल दिया कि जब उसका बेटा आए तो ये पत्र उसे दे देना। और वृद्ध माँ एक दिन अपने पुत्र की याद में गुजर गई। इधर एक दिन उसके बेटे और उसकी पत्नी में ऐसे ही किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब बेटे को उसे अपनी माँ की याद आई और वह एक दिन गांव आया। गांव आकर पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने भी उसे बहुत भला बुरा कहा कि तेरी माँ तेरी याद करते करते मर गई। तेरे माँ ने एक पत्र छोड़ गई है। बेटे ने अब वह पत्र खोल कर देखा तो उस पत्र में माँ का वो दर्द भरा जीवन का
पूरा कष्ट लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, मेरे आने से तेरे गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी रुकावट आती है तो पूरे जीवन मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं तुझसे अलग रहूंगी। अब बेटे को माँ के प्यार का एहसास हुआ और अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो दोस्तों, एक माँ का प्यार ही निस्वार्थ प्यार होता है और बाकी सब जैसे भाई बहन और अन्य सभी किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते ही हैं। तो दोस्तों, आप बताएं कि आपको ये माँ की ममता की कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।